इस वक्त देश भर में सभी अहम मुद्दों को दरकिनार करके एक बात पर फोकस किया जा रहा है, किस तरह से ये साबित किया जा सके कि मुगलों के ज़माने में बनाए गए तमाम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कहीं से भी हिंदू धर्म से कनेक्टेड तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश भर में इस वक्त एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा के तहत सारे टीवी न्यूज़ चैनल, जिन्हें आप प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, वो लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं कि इस जगह से 4 फीट का शिवलिंग मिला है, कुएं में शिव की मूर्ति मिली है। लेकिन सच्चाई इन सब से बेहद अलग है। हकीकत तो ये है कि 4-5 फीट के हौज में एक टूटा हुआ फव्वारा है, जिसे हिंदू पक्ष के एक वकील साहब ने अफवाह उड़ाते हुए कह दिया है कि ये शिवलिंग है, और उसी को सोर्स मानकर सभी टीवी न्यूज़ चैनलों ने एक अफवाह को खबर बना दिया। और अब ये खबर के न्यूज़ में चलते ही जनता ने इस बात को सच भी मान लिया कि वाकई ज़मीन के नीचे कुछ तो है। शक की इस बीमारी को होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए ना कोई दवा है, ना कोई मास्क है, ना कोई वैक्सीन है। जिन लोगों को शक नहीं हुआ है, उन्हें भी गोदी मीडिया की खबरें देखकर यकीन हो चुका है कि ज़मीन के नीचे कुछ तो है। जिनके पास कुछ काम नहीं है, उन लोगों को ज़मीन के नीचे कुछ खोजने का काम भी मिल चुका है। अब लोग उत्खनन के लिए इतने उत्साहित हैं, इतने उत्सुक हो चुके हैं कि कहीं भी खोदने के लिए याचिका दायर कर देते हैं, बयान दे देते हैं। कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं रह गई है। उन्हें कोई यकीन नहीं दिला सकता है कि ज़मीन के नीचे कुछ है ही नहीं। ऐसा करना गलत भी होगा। आप पर धार्मिक आस्था भंग करने का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हर भारतीय जानता है कि ज़मीन के नीचे कुछ ना कुछ तो होता ही है, और अगर उन्हें शक हुआ है तो बेशक इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप भी दायर कर दीजिए मुकदमा। महंगाई, बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे इसके सामने इतने भी ज़रूरी नहीं हैं इस पर सवाल खड़ा किया जा सके, सरकार से इस पर सवाल पूछा जा सके, सरकार को इन मुद्दों पर घेरा जाए। ये सारे मुद्दे इतने बेफजूल हो चुके हैं इस एक मुद्दे के सामने। एक ही ज़रूरी मुद्दा है, वो है धर्म। ज़रा सा ज़मीन खोदने पर आपको पुरानी डायरी, किताब का कवर या कुछ भी मिल सकता है। ऐसे में खुदाई करने से कोई मूर्ति निकले ना निकले, शिवलिंग निकले ना निकले, भगवान की कोई मूर्ति निकले ना निकले, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी की इमारत के नीचे कुछ है, तो आप गलत सोच नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। जब इतने लोग गलत नहीं हैं, तो आप कैसे गलत हो सकते हैं? जब भी आपको शक होता है, जब भी आपको शक हो, आप भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कीजिए, जेसीबी की मांग कर बैठिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। मूर्ति मिले ना मिले, लेकिन प्लास्टिक का टूथब्रश जरूर मिलेगा, या फिर किसी की चप्पल का एक टुकड़ा जरूर मिल जाएगा। इसलिए खुदाई की मांग बेकार नहीं है। इस देश में जब किसी की भी ज़मीन पर कब्जा किया जा सकता है, किसी के घर पर बुलडोजर चला दिया जा सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐतिहासिक इमारतों के साथ ऐसा कुछ ना हो। ऐतिहासिक इमारतों को खोद कर देखने वाले, उनकी ईंटें खिसका कर देखने वाले काफ़ी सभ्य लोग हैं। गनीमत बनाइए कि ये लोग इस इमारत को ढाने की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पता है कि जब ज़मीन के नीचे ये कोयला, हीरा, तांबा, लोहा, इस तरह के पदार्थ निकाले जा सकते हैं, तो ऐतिहासिक इमारतों की खुदाई से भी कुछ ना कुछ निकलेगा ज़रूर। कोई ना कोई भगवान की मूर्ति ज़रूर मिलेगी। इन्हें मालूम है कि खुदाई से ही इतिहास के अवरोध निकलते हैं। आपको जहाँ कहीं भी लगे कि यहाँ कुछ हो सकता है, खुदाई कर डालिए। खुदाई करने का अवमान डाल दीजिए। खुदाई के दौरान कोई इमारत गिर जाए तो चिंता ना करें, 50-60 साल के बाद आप उन्हें वहीं पर छोड़ दीजिएगा। फिर कुछ सालों बाद आप उसी जगह की फिर से खुदाई करेंगे, तो वो इमारत भी आपको वहीं पर मिलेगी। ज़मीन के नीचे कुछ है, इसका मतलब ही है कि दिमाग के अंदर आपके कुछ भी नहीं है। अब ये गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी की IT सेल मिलकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक प्लान लेकर आई है। इस प्रक्रिया के तहत जनता थोड़े से प्रयास में मूर्ख बनती है। वो अपने दिमाग से काम लेना बंद कर देती है। जिस तरह आजकल ताजमहल, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, ये सब कुछ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जनता को मूर्ख बनाने का काम अंजाम पर पहुंच चुका है। जब बात बात में आस्था का सवाल बन जाए, तब आप इस तरह के सवाल की परवाह नहीं करते हैं कि कुछ ही सालों में देश की अर्थव्यवस्था सड़कों पर आने वाली है। देश की हालत वही होने वाली है जो इस वक्त श्रीलंका की हाल है। इस तरह की बहसों में जनता के बीच तर्क की जगह सिमटती जा रही है। आजकल जनता को इस पर कोई मुद्दा ही नहीं दिखता है। जब वो इतिहास के बारे में ठीक से बात करने के लिए लायक नहीं बची है, तब गर्मी और महंगाई जैसे मुद्दों के बारे में कैसे समझ देगी? इसलिए सोशल मीडिया में महंगाई को लेकर चर्चाएं भी घटती जा रही हैं। बस वही लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, जो सरकार विरोधी हैं। बाकी लोगों ने खुद को महंगाई जैसे मुद्दों से दूर कर लिया है। श्रीलंका की हालत देखकर भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि मोदी जी, क्या यही है आपका विकास मॉडल? ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। बस धर्म और मजहब के नाम पर आपको घुमाया जा रहा है।
इसी तरह की बेफिजूल की बहसबाजी में आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है, उलझाने की साजिश बुनी जा रही है, जिससे कि धर्म और आस्था में आप इतने उलझ जाएं, इतने ज़्यादा गुमराह कर दिए जाएं कि सही गलत के बीच का अंतर ही ना समझ पाए। ये सब मुमकिन कर पाने में सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है गोदी मीडिया को, टीवी के उन न्यूज़ चैनलों को और उन पत्रकारों को जिन्होंने सच पर पर्दा डालना शुरू कर दिया है, पत्रकारिता छोड़कर चाटुकारिता शुरू कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों से सवाल पूछने के बजाय ये लोग इनके गुलाम बन चुके हैं। वरना लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया इतना दम रखती है कि आज भी सरकार से सवाल जवाब करके उसके पसीने छुड़वा दे, कुर्सी की अहमियत बता दे, सत्ता हाथ से जाने का डर क्या होता है ये समझा दे। बस जरूरत है कि ईमानदारी से उन मुद्दों पर सवाल पूछे जाए जिन पर इस वक्त पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लगातार धर्म को बीच में लाकर अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे अहम मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है, आपको क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में भारत की क्या हालत होने वाली है, कैसी दशा होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।